वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 27 जनवरी 2021 और 27 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तौसाली राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, ओडिशा। तौसाली राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया है। यह इस मेले का 15वां संस्करण है। तौसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला लोकप्रिय हथकरघा और हस्तशिल्प मेला है। इस अवसर पर राज्य सरकार के द्वारा 3 हस्तशिल्पियों को राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। इन हस्तशिल्पियों में दिलीप कुमार स्वैन ताड़ के पत्ते की नक्काशी के लिए, दिव्य ज्योति बेहरा को पत्थर की मूर्ति की नक्काशी के लिए और प्रियंका पात्रा को टेराकोट के लिए पुरस्कृत किया गया है। यह है मैप में ओडिशा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और ओडिशा के राज्यपाल है गणेशी लाल। ओडिशा में विधानसभा की 147 सीटें, लोकसभा की 21 सीटें और राज्यसभा की 10 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, राजेंद्र कुमार भंडारी। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया है। यह है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी। डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को देश में सामान्य खतरों और विशेष रूप से भू संकलन पर वैज्ञानिक अध्ययनों की नींव रखने के लिए जाना जाता है। इन्होंने CSIR केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान CBRI में भू संकलन पर भारत की पहली प्रयोगशाला और अन्य 3 केंद्रों की स्थापना की है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को दिया गया है। यह संस्था भारत के विभिन्न राज्यों में सामुदायिक स्तर पर आपदा की तैयारियां, पुनर्वास, स्थानीय क्षमता निर्माण आदि की दिशा में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 26 जनवरी। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की थीम कस्टम बोलस्टिंग रिकवरी रिन्यूअल एंड रेजिलियंस फॉर ए सस्टेनेबल सप्लाई चेन है। यह दिवस विश्व सीमा शुल्क संगठन वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्व सीमा शुल्क संगठन की स्थापना 26 जनवरी 1952 को की गई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। WCO के वर्तमान सेक्रेटरी जनरल क्यूनियो मिकुरिया है। इसके सदस्य देश 180 हैं। विश्व सीमा शुल्क संगठन को सामान्य रूप से कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान CAPF स्वास्थ्य योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आयुष्मान CAPF स्वास्थ्य योजना शुरू की है। इस योजना के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF, असम राइफल्स और NSG और उनके परिवारों के लगभग 28 लाख कर्मियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत शामिल किया गया है। 1 मई 2021 तक सभी 7 केंद्रीय पुलिस बलों के सभी कर्मियों को इस योजना के तहत शामिल कर लिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ कमजोर परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। योजना के तहत लाभार्थी को देश भर के किसी भी सार्वजनिक या निजी अस्पताल में कैशलेस लाभ लेने की सुविधा उपलब्ध है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 7वां। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का 7वां स्थान है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2019 के बीच सर्वाधिक प्रभावित 10 देशों में 8 विकासशील देश हैं, जहां की प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है। वर्ष 2019 में सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत 7वें स्थान पर रहा है। इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2019 में सर्वाधिक प्रभावित देश मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामास रहे हैं। वर्ष 2019 में चक्रवाती तूफान इडाई ने मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे में भारी तबाही की थी, जबकि डोरियन नामक तूफान ने बहामास को काफी नुकसान पहुंचाया था। जबकि वर्ष 2000 से 2019 के बीच जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देश म्यांमार, हैती और प्यूर्टो रिको है।
ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का 5वां स्थान था, जबकि वर्ष 2019 में भारत का 14वां स्थान था। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जर्मन वॉच नामक संस्था द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय शोधकर्ताओं ने चींटी की नई प्रजाति की खोज की है, इसका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, उशीरिया जोशी। हाल ही में भारतीय शोधकर्ताओं ने चींटी की नई प्रजाति की खोज की है, इसका नाम उशीरिया जोशी रखा गया है। यह चींटी केरल और तमिलनाडु राज्य में खोजी गई है। उसेरा नामक चींटी की इन दो प्रजातियों की खोज पंजाबी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेमेंद्र भारती के नेतृत्व वाली टीम ने की है। शोध के अनुसार यह चींटी धरती में 10 सेंटीमीटर तक नीचे रहती है और बाहर नहीं निकलती। इस कारण इनकी आंखें पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। उसेरा चींटी की यह प्रजाति केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व और तमिलनाडु के चेन्नई में पाई गई है। चींटी का नाम जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के प्रतिष्ठित विकासवादी जीव विज्ञानी प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर उशीरिया जोशी रखा गया है। ये है उशीरिया जोशी चींटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अभ्युदय योजना की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अभ्युदय योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्य सरकार के द्वारा इस योजना के तहत IIT, UPSC, कैट, CDS, NDA सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले विषय विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे। ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें, लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सैन्य टुकड़ी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई है। राजपथ पर परेड की शुरुआत बांग्लादेश की तीनों सेनाओं के संयुक्त सैन्य टुकड़ी और बैंड की सलामी से हुई है। इसमें 7 अफसर समेत 122 सैनिक शामिल थे। बांग्लादेश की टुकड़ी का नेतृत्व कर्नल मोहतसिम चौधरी ने किया है। बांग्लादेश से पहले फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की सैन्य टुकड़ी भी भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा ले चुकी हैं। गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल VK मिश्रा ने किया है। इस बार गणतंत्र दिवस परेड विजय चौक से शुरू होकर लाल किले के बजाय नेशनल स्टेडियम तक ही गई थी। यह है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है टका और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेज इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, नवदीप कौर। मिसेज इंडिया का खिताब नवदीप कौर ने जीता है। ये है नवदीप कौर। इस प्रतियोगिता का आयोजन गोवा के दमन में किया गया था। नवदीप कौर ओडिशा के राउरकेला की रहने वाली हैं। इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर डॉक्टर अनुप्रीत कौर रही, जबकि तीसरे स्थान पर गुवाहाटी की विंग कमांडर श्रुति चौहान रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, वासुकी। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम वासुकी है। इस मालगाड़ी की कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर है। यह मालगाड़ी भारतीय रेलवे के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर के द्वारा चलाई गई है, जिसमें 5 मालवाहक कोच लगाए गए हैं। इस मालगाड़ी को भिलाई डी केबिन से कोरबा के बीच कुल 224 किलोमीटर तक चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दूतावास ने किस देश में ललित ताना कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, मेडागास्कर। भारतीय दूतावास ने मेडागास्कर में ललित ताना कार्यक्रम का आयोजन किया है। यह कार्यक्रम भारतीय दूतावास द्वारा प्रतिमाह आयोजित किए जाने वाला साहित्यिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत मेडागास्कर में भारतीय साहित्य के प्रति लोगों की रुचि विकसित करने का प्रयास किया जाता है। यह है मैप में मेडागास्कर। मेडागास्कर की राजधानी है एंतानानारिवो। मेडागास्कर की करेंसी है मालागासी एरियरी और मेडागास्कर के राष्ट्रपति हैं एंड्री राजोइलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता किसने जीती है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, ITBP।
10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने जीती है। इस प्रतियोगिता का आयोजन गुलमर्ग लद्दाख में किया गया था। लद्दाख को भारत में आइस हॉकी की राजधानी भी कहा जाता है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी। ITBP के पहले DIG बलबीर सिंह थे और ITBP के वर्तमान DIG SS देसवाल हैं। ITBP का मोटो है शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के सुंदरवन के शहद को GI टैग प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, जम्मू कश्मीर। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के शहद को GI टैग प्रदान किया गया है। सुंदरवन में माउलिस जनजाति के लोगों के द्वारा विशेष तकनीक के माध्यम से यह शहद बनाया जाता है। इस शहद में फ्रैक्टोज की मात्रा 26 से 27 HMF रहती है। यह है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें, लोकसभा की 42 सीटें और राज्यसभा की 16 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, राजस्थान। राजस्थान राज्य की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनी है। राजस्थान की पुलिस अकादमी जयपुर व PTC किशनगढ़ को प्रशिक्षण के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ अकादमी घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय के द्वारा अकादमी को एक ट्रॉफी तथा आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 20 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। यह है मैप में राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें, लोकसभा की 25 सीटें और राज्यसभा की 10 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने दहलीज पर राशन वितरण योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने दहलीज पर राशन वितरण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के खाद्य सुरक्षा के तहत आने वाले लाभार्थियों को राशन घर पर पहुंचाया जाएगा। यह योजना राज्य सरकार की तरफ से पूरी तरह से निःशुल्क है। यह है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YSR जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की 175 सीटें, लोकसभा की 25 सीटें और राज्यसभा की 11 सीटें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।